दोस्तों, एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के बारे में खबरें उठनी शुरू हो गई। सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित 4 से 5 राज्यों में बदलाव की खबरें उनकी सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। अब ये अफवाह है या इसमें कुछ सच्चाई है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी का आला कमान आने वाले दिनों में अपने शासित 5 राज्यों में कुछ बदलाव करने वाला है, और उसमें से भी सबसे अहम राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश। आपको मालूम होगा कि पिछले कई महीनों से ये अटकलें सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि योगी आदित्यनाथ को अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलवाकर उन्हें केंद्र में बुलाया जाएगा, उन्हें केंद्र में कोई ऊंचा ओहदा दिया जाएगा और योगी आदित्यनाथ की जगह उत्तर प्रदेश में किसी दलित या फिर पिछड़े चेहरे को मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित किया जाएगा। पिछले वीडियो में, अब से करीब 2 महीने पहले अपने इस वीडियो में मैंने इस बात का खंडन किया था कि ऐसा संभव नहीं है। वो इसलिए कि बिहार के चुनाव सर पे हैं। जी हाँ, बिहार में नवंबर में चुनाव होने वाले हैं और बिहार चुनाव के नतीजों का असर काफी कुछ उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों पर भी पड़ता है, राजनीतिक परिदृश्य पर पड़ेगा। लिहाजा मैंने उस वक्त ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल बदलाव की जो खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, वो उसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन अभी एक ऐसी खबर आई है जिसने मुझे इस धारणा पर थोड़ा सोचने पर मजबूर किया है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी यूपी जैसे राज्य में अब बदलाव के बारे में सोच रही है। कुछ एक उदाहरण देता हूं आपके सामने जो पिछले दिनों हुआ है या पिछले 1 महीनों के अंदर हुआ है। सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो ताजा है, यानी अब से 3 या 4 दिन के बाद होने वाला है। आपको मैं बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह 15 जून को बिहार के अररिया जाने वाले थे। वहां पर उनका एक चुनावी कार्यक्रम तय था। कार्यकर्ताओं से मीटिंग थी और साथ ही साथ पब्लिक से बातचीत भी थी, मतलब एक जनसभा भी थी, पब्लिक मीटिंग भी थी। सारे प्रोग्राम तय हो गए थे, सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन अचानक बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के दिलीप जायसवाल का बयान परसों आता है कि अमित शाह जी का बिहार का कार्यक्रम अब स्थगित हो गया है, पोस्टपोन हो गया है और 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छपरा आ रहे हैं। जी हाँ, छपरा में उनका उनकी बड़ी एक जनसभा है और अमित शाह अब प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद जो है वो एक बार बिहार का दौरा करेंगे। छोटी सी खबर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। नेताओं के कार्यक्रम अक्सर लगते हैं, कैंसिल भी होते रहते हैं या रीशेड्यूल भी होते रहते हैं, लेकिन इस खबर में खबर यह है कि उसी 15 जून को अमित शाह अब लखनऊ आ रहे हैं। जी हाँ, 15 जून को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में एक कार्यक्रम रखा गया है और वो कार्यक्रम है कि सिपाही भर्ती परीक्षा में जो 60,000 उम्मीदवार सफल हुए हैं यानी चयनित हुए हैं, उनको 15 जून को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में अपॉइंटमेंट लेटर यानी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। गौरतलब है कि सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर काफी कुछ कंट्रोवर्सी रही है। अगर योगी सरकार की बात करें, पहली बार जब ये परीक्षा हुई तो उसमें पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक होने के बाद पहले तो पुलिस पर प्रोन्नति और भर्ती बोर्ड ने इस बारे से इनकार किया, पुलिस ने इनकार किया था, लेकिन बाद में लड़कों के हंगामे पर, उनके धरने पर, प्रदर्शन पर और कोर्ट में जाने पर ये परीक्षा कैंसिल की गई। दोबारा परीक्षा आयोजित हुई और दोबारा परीक्षा आयोजित होने के बाद इस परीक्षा को कराने की जिम्मेदारी राजीव कृष्णा को दी गई, जो इस समय यूपी के नए डीजीपी है। राजीव कृष्णा ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और ये परीक्षा जो है शांतिपूर्ण ढंग से, सुरक्षात्मक तरीके से और बिना किसी पेपर लीक के और बिना किसी विवाद के संपन्न हुई और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई और अब इनके चयनित होने के बाद इनको नियुक्ति पत्र देने की तैयारी हो रही है, जिसका कार्यक्रम 15 जून को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में रखा गया है। और भी बातें हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।
हम आपको बताते हैं कि क्या क्या वजह हैं जिसकी वजह से ये सुगबुगाहट फिर से तेज हो रही है कि क्या योगी आदित्यनाथ को मूव करने का प्लान चल रहा है। तो गृह मंत्री अमित शाह के लखनऊ दौरे को लेकर जो मैंने आपको खबर बताई, इस खबर को मैंने 2 दिन पहले ही यानी कल इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए थे और अमित शाह को उन्होंने न्योता दिया था, लेकिन उसके पहले मैंने आपको बता दिया था कि ऐसा होने जा रहा है और अमित शाह जो है वो अब 15 जून को बिहार नहीं जाके यूपी आ रहे हैं, यूपी की राजधानी लखनऊ आ रहे हैं, जहां वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इकाना स्टेडियम में सिपाही भर्ती परीक्षा में चयनित हुए उम्मीदवारों को, सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे, क्योंकि एक बड़ा इवेंट है और इस इवेंट का, इस परीक्षा से, सिपाही भर्ती परीक्षा से यूपी गवर्नमेंट की प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई थी। ये एक खबर थी, ये ताजी खबर है जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी थी। दूसरी खबर तो आपको पता होगी और वो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार में सूचना विभाग में बड़े पैमाने पर पिछले दिनों परिवर्तन किया गया और उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन जो था वो ये था कि सूचना निदेशक यानी इंफॉर्मेशन डायरेक्टर उत्तर प्रदेश शिशिर सिंह, जो पिछले तकरीबन 5-6 सालों से सूचना निदेशक का कार्यभार संभाल रहे थे और योगी सरकार के या यूं कहें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े ही विश्वस्त सहयोगी माने जाते थे, उनको अचानक से हटा के एमएसएमई जैसे कम महत्वपूर्ण वाले विभाग में भेज दिया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के 2 सूचना सलाहकारों को, मृत्युंजय सिंह और रहीस सिंह, इनके बारे में भी ये खबर है कि इनको भी इनके काम से छुट्टी दे दी गई है। हालांकि इस खबर की इन दोनों सलाहकारों के हटाए जाने के बारे में कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई या कोई ऑफिशियल सूचना नहीं दी गई, लेकिन सूचना यही है कि इन दोनों को भी अपने अपने कामों से बाहर कर दिया गया है, यानी इनसे वो काम ले लिए गए हैं। महत्वपूर्ण बात शिशिर सिंह की थी। शिशिर सिंह जो है वो योगी सरकार के आंख और कान माने जाते थे। समझा ये जा रहा है कि पिछले दिनों जिस तरह से कुंभ में भगदड़ हुई, कुंभ में भगदड़ होने के बाद जिस तरह से लोगों की मौत हुई और उसके बाद जो है सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है मौत के आंकड़ों को छिपाने की कोशिश की और उसे मीडिया से दूर रखने की कोशिश की। सरकार का यानी उत्तर प्रदेश सरकार के बताने के पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो ट्विटर पर यानी एक्स पर लिख दिया कि जो मौतें हुई हैं उनको लेकर उन्हें बेहद अफसोस था और यही कमोबेश जो है गृह मंत्री अमित शाह जी ने लिखा। लेकिन तब तक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से या उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग की तरफ से इस तरह का कोई जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया था, न सोशल मीडिया पर न प्रेस रिलीज के जरिए कि हाँ भगदड़ में इतने लोगों की मौत हुई है। उसके बाद अभी पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक आदेश भी पारित हुआ है या निर्देश पारित हुआ है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार से जो मरे हैं उसमें भगदड़ में, उसमें से किसी एक व्यक्ति ने, संभवतः वो बिहार के रहने वाले थे, उन्होंने एक याचिका दाखिल की थी और उस याचिका में उन्होंने कहा था कि सरकार ने जो मुआवजे की बात कही थी, जितना उनको मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला। इस पर जो है उच्च न्यायालय ने योगी सरकार को फटकार दी है। तो काम करने के तरीके को लेकर जो है लगातार लोग जो है हमलावर हो रहे हैं योगी सरकार पर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। कुछ बातें मैं भी आपको अपनी तरफ से बता देता हूं और ये कि वर्तमान में योगी सरकार जो है पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी पर आधारित हो गई है। जी हाँ, योगी सरकार में नेताओं की, मंत्रियों की, विधायकों की नहीं चल रही है, बल्कि चल किसकी रही है? ब्यूरोक्रेसी की। आईएएस अफसरों की चल रही है, आईपीएस अफसरों की चल रही है, थानेदारों की चल रही है। और अगर आप अलग अलग बात कर लीजिए भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से, नेताओं से, बिना कैमरे के बात करिए तो वो आपको अपना दर्द बखूबी जाहिर करेंगे। लेकिन चूंकि योगी की छवि इतनी मजबूत है, इतनी सशक्त है कि कोई उसके आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। सब इंतजार कर रहे हैं चुनाव का। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पार्टी को नुकसान हुआ, और चाहे कोई भी उसका कारण रहा हो, चाहे वो संविधान का या आरक्षण का मुद्दा रहा हो या फिर पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी रही हो, जो भी हो, लेकिन आला कमान को अब ये आभास होने लगा है कि योगी की कार्यशैली से पार्टी और संगठन में बड़े तबके में नाराजगी है।
लोग योगी की कार्यशैली से खुश नहीं हैं। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि किसी विधायक की या एमएलसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जाके योगी जी से, महाराज जी से जाके अपनी शिकायत कर सके। तो शिकायतों का पुलिंदा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और ये सूचना जो है आला कमान तक पहुंच रही है। लिहाजा आला कमान को लग रहा है कि अगर 27 का चुनाव यानी 2027 का यूपी का विधानसभा चुनाव जीतना है तो उत्तर प्रदेश में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। या तो परिवर्तन करना पड़ेगा नेतृत्व का, या फिर नेतृत्व की जो कार्यशैली है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, उसको अपना परिवर्तन करना पड़ेगा। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि होता क्या है, क्योंकि देखिए योगी जी की जो छवि है वो अब एक तरह से इंटरनेशनल ब्रांड बन गया है। निश्चित रूप से अगर योगी जी के साथ कोई छेड़छाड़ होती है तो योगी जी का एक बहुत बड़ा प्रशंसक वर्ग है, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में भी और टू सम एक्सटेंट इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो हो सकता है कि उसका बैकफायर भी हो जाए। भाजपा इस बात को समझ रही है, आला कमान जो है इस बात को समझता है। लिहाजा कोई भी कदम जो उठाया जाएगा वो बहुत सोच समझ कर उठाया जाएगा, योगी जी की सहमति के बाद ही उठाया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नजरें 2027 के चुनाव पर हैं और ये किन प्रकार भाजपा ये चुनाव कतई हारना नहीं चाहेगी। और साथ ही साथ वो ये भी चाहेगी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है वो एकजुट होकर काम करे, स्मूथली काम करे और सरकार में ट्रांसपेरेंसी आए, जो कि अभी दिखाई नहीं दे रही है। क्या होगा अगले कुछ दिनों में, इस पर बनी रहेगी हमारी नजर। आप भी हमारे साथ बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।